हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपनी विद्यालय नॉलेज पे आपके स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है भारत और ब्राज़ील की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य को बनने के लिए पुर्तगाल ने इसकी समर्थन किया है। भारत और ब्राज़ील दोनों देश ऐसे जो कि सुरक्षा परिषद में अभी तक के अस्थायी है, उसको स्थायी करने के सदस्य के इसके लिए इसकी समर्थन में पुर्तगाल की तरफ से आया है। बता दो कि पुर्तगाली राष्ट्रपति बोले भारत को नहीं किया जा सकता है नज़रअंदाज। तुर्की ने यूएन में किया अलपार कश्मीर राग, यानी कि तुर्की हमेशा से कश्मीर के लिए वह अपना राग यूएन में देते रहता है। लेकिन बता दो कि इसके लिए आपको पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेवेलो की सूसा ने भारत एवं ब्राज़ील के बीच आपको यूएनएससी की स्थायी सदस्य राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य बनाने के लिए समर्थन किया गया है। यानी कि भारत और ब्राज़ील जैसे देशों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, ताकि आपको इसके लिए आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा में 78वें सत्र को संबोधित करते हुए पुर्तगाल ने भारत और ब्राज़ील जैसे देशों को स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन किया है। और यह निर्णय होना चाहिए कि उन्हें वित्तीय संस्थाओं में सुधार का आह्वान किया और कहा कि संस्थाएं समानता और न्याय के साथ सतत विकास की ओर आगे बढ़ता जा रहा है और इस पर फोकस करना चाहिए। दूसरी पॉइंट है कि पुर्तगाल संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा पत्र का सम्मान करता है और पुर्तगाल जलवायु परिवर्तन के खिलाफ, आप जानते हैं कि G20 अभी बैठक हुई है भारत में, इसमें जलवायु परिवर्तन के लिए सभी देशों की सहमति बना है। इसके लिए जो भी खिलाफ संघर्ष है इसके समर्थन करता है ताकि हरित ऊर्जा में बढ़ावा मिले, ताकि आगे बढ़ने का यह प्रयास मिले पूरे विश्व के। इसके लिए तुर्की ने राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने सुरक्षा परिषद के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया है कि भारत के पास कैपेसिटी है कि अब वह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सदस्य बन सकता है। वही अगर बात करूँ भारतीय सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के जाने के उनके देश को बहुत गर्व मिलेगा। लेकिन इसी पर अगर मैं बात करूँ, तुर्की जो कश्मीर के राग अभी भी यूनो में गा रहे हैं, यानी कि इसके लिए आपको कश्मीर का मुद्दा उठाया है। कहा कि दक्षिण एशिया में शांति स्थापित और समुद्री के लिए कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत और सहयोग जरूरी है। बता दो कि इसके लिए तुर्की के हमेशा से ये पाकिस्तान का ही सपोर्ट करते आ रहा है। कश्मीर जब पूरे विश्व को पता है कि कश्मीर जो है वो भारत का अंग है, तो उस पर पाकिस्तान से क्यों बात करेगा। लेकिन ये तुर्की के राष्ट्रपति मान नहीं रहे हैं। दूसरी पॉइंट है, बता दो कि यहाँ पे आपको पॉइंट है कि G20 के शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के साथ दोनों देशों के बीच व्यापारिक और बुनियादी ढांचा संबंध को लेकर मजबूती हुई है और बातचीत भी आगे बढ़ी है। लेकिन 78वें सत्र में आम सभा को संबोधित करते हुए मंगलवार को एर्दोगन ने कहा कि तुर्की कश्मीर मुद्दे पर बातचीत की दिशा में कदम उठाने को अपना समर्थन देता है। यानी कि अभी भी तुर्की के तरफ से जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर और पाकिस्तान के लिए बातचीत करने को अपना समर्थन देता है, लेकिन भारत इसको पूरी तरह से खारिज कर देता है क्योंकि ये मुद्दा है ही नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको गर्व का विषय यह है कि आपको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हालांकि आपको तुर्की कश्मीर मसले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाता रहा है हमेशा से। लेकिन इसके लिए अगर मैं बात करूं तो आपके पिछले साल की संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में कश्मीर का मुद्दा उठा चुके हैं और कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान 75 वर्ष संप्रभु और स्वतंत्र देश है, लेकिन दोनों देशों के बीच स्थायी शांति नहीं है। सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर के यह कहा गया था कि 5 स्थायी सदस्य की 15 स्थायी सदस्य को भी स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में था, लेकिन 20 सदस्य के ऐसे रोटेशन ने आधार पर स्थायी सदस्य बनना चाहिए।
सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस से कहीं बड़ी है। इस तरह का आपको समझने की बहुत ज़रूरी है कि भारत और ब्राज़ील को सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनना बहुत ज़रूरी है, जो कि तुर्की ने इस तरह का हमेशा पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड मुद्दा उठाते रहता है। यूएनओ में अफगानिस्तान लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है यात्रा, यानी कि यूएनए में बुधवार को कहा कि अफगानिस्तानी के गिरफ्तार होने की तालिबानी अधिकारी, ये न्यूज़ ये भी आपको देखा जाएगा कि ये भी आपको न्यूज़ ही बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।